की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 पे है और एक्सरसाइज है आपका 4.2। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर में मान लेंगे x और दूसरी संख्या बराबर में ले लेंगे 27 माइनस एक्स। समझ गए? दोनों का योग 27 है तो एक x होगा तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन से, लिखेंगे पहले प्रश्न से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जिनका गुणनफल है ना 182 है, यानी इसका और इसका, यानी x और इंटू में 27 माइनस एक्स बराबर कितना है 182 है। दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। चलिए इसमें गुना करिए। 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं, माइनस का 182 बराबर में 0। इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, है ना। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 27x और माइनस में 182 बराबर 0। यहाँ देखिए तो माइनस में सबसे गुना करेंगे तो साइन बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर में 0। 27 को ऐसे दो भाग में गुना करना होगा, ताकि गुना करने पे 182 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x ले सकते हैं, ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। देखिए इन दोनों को जोड़िएगा, दोनों माइनस का तो जुड़ेगा तो यह आ जाएगा 27, और 14 में 13 से गुना करिएगा ना तो ये 182 आना ही है। समझ गए? तो ये आप x को इसमें से कॉमन करिए तो x कॉमन करिएगा तो x माइनस 14 बचेगा। यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ लिख दीजिए। इन दोनों में 13 कॉमन है तो यहाँ x बचेगा, यहाँ साइन बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन हुआ है, और यहाँ भी आपका 14 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना। चलिए तो एक जैसा आ गया तो कॉमन कर लेंगे। x माइनस 14 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ बच गया 13, तो x माइनस 13 यहाँ हो गया। अब अलग अलग कर दीजिए। x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ गया 14 और एक x का मान आ गया 13, तो दोनों तो x का ही ना मान है। तो यहाँ दो केस लेने होंगे। केस पहला, पहली संख्या क्या है x है, तो x की जगह हम लोग 14 ले लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स है, यानी कि 27 और माइनस 14 घटा देंगे आ जाएगा 13, तो 14 और 13 हो जाएगा आंसर। और केस दूसरा लीजिए एक बार। केस दूसरा, पहली संख्या बराबर, अब की बार ये मान लेते हैं x का मान 13 मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या है आपका 27 माइनस एक्स है, यानी कि 27 माइनस 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14। समझ गया ना? तो आंसर हो गया 14 13 या 13 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर में x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर होगा x प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे सर x प्लस 1 कैसे लिखे? तो क्रमागत करा ना, क्रमागत का मतलब क्या है लगातार, तो पहला x हुआ तो दूसरा x प्लस 1 होगा। प्रश्न से क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि इनके वर्गों का योग, यानी कि x का वर्ग है ना, और फिर x प्लस 1 का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग, यानी प्लस दे देंगे बीच में, बराबर में 365। समझ में आया ना? इनके वर्गों का योग 365 है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर।
और प्लस का 365 है, इधर आके माइनस का 365 हो जाएगा ना, बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, माइनस में 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 364 बराबर में 0। यहां से 2 कॉमन कर लिया जाए क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस कितना बार में कटेगा, 182 बराबर में 0। 2 उधर भाग में ले जाके चल देते हैं, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में 0। तो इसका भी गुणनखंड करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में 182 का किए थे 14 और 13, याद है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x, ये प्लस और माइनस मिलेंगे ताकि ये घटेगा तो x आ जाए और गुणा होने पे माइनस 182 एक्स स्क्वायर के बराबर में आ जाए, ठीक है ना। तो यही ध्यान देना होता है आपको। अब इन दो में कॉमन करेंगे, यही ना फैक्टर होता है। चलिए x कॉमन करिए, यहाँ बचेगा x, यहाँ बच जाएगा 14, माइनस है माइनस, इन दोनों में 13 कॉमन करिए, यहाँ बचेगा x, यहाँ साइन बदलेगा ना, तो माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे और 13 कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा 14, ठीक है। चलिए, यानी कि दोनों में x प्लस 14 कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 14 कॉमन कर दीजिए, ठीक है। बचेगा x माइनस 13, समझ गया ना। यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 13 बच जाएगा, तो x माइनस 13 बच गया। अब चलिए यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ गया माइनस का 14 और यहाँ से x बराबर आ गया आपका 13। तो क्वेश्चन में दिया था धनात्मक, ठीक है। आपको पता है कि संख्याएं धनात्मक है, संख्या कैसी है, धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये नहीं हो सकता है, यानी कि x बराबर हो गया 13। ये माइनस वाले को रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक के बारे में कह रहे हैं, माइनस वाले के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 13। फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका x प्लस 1 था ना, तो x की जगह 13 रख देंगे, तो 13 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 14। तो एक 13 और एक 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका नाम कुछ दे दीजिए, देना है तो ए, बी और ये सी। चलिए अब क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम आधार को x सेंटीमीटर मान ले तो ऊंचाई आपका x माइनस 7 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, 13 सेंटीमीटर कर्ण है, तो अन्य दो भुजाएं यानी कि इसका आधार और लंब जो है वो निकालना है, आधार और ऊंचाई निकालनी है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार और आधार हम लोग इसमें किसको माने हैं, लिख देंगे ब्रैकेट में BC बराबर में x सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कौन है, आपका AB है। तो AB बराबर में x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण जो है समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण कौन है, AC है। तो ये कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये 13 सेंटीमीटर पहले से ही दिया हुआ है, समझ गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में आपको पहले से ही पता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप पहले से ही पढ़ते हैं ना 7-8 से ही, कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा ना। तो हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका x का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर। तो इसको तोड़ते हैं,
ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आइए, माइनस 13 का स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 7 का स्क्वायर 49 प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ 169 इन आएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये देखिए इसमें से इसको घटा देंगे ना, तो घटाइएगा तो माइनस का 120 बराबर में 0। यहाँ से 2 कॉमन है क्या, तो चलिए 2 कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर में 0। ये 0 दो जाके उधर 0 में भाग कर देगा तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर में 0। ठीक है इतना, तो चलिए इसका आप गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ गुणनखंड करिएगा तो एक्स स्क्वायर आपको माइनस 60x स्क्वायर लाना है ना, इसको तोड़ के, तो माइनस का 12x और प्लस का 5x, देखिए घटेगा तो माइनस का 7 और गुना होगा तो माइनस का 60x स्क्वायर नहीं आ जाएगा। चलिए और माइनस का 60 बराबर 0, समझ गया ना, इसको 2 भाग में कर दिए। इन दोनों में कॉमन है x, तो बचेगा x माइनस 12 प्लस यहाँ कॉमन होगा 5 तो x माइनस 12, समझ गया। यहाँ दोनों ब्रैकेट में सेम है तो x माइनस 12 को कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया x बचेगा ना, और यहाँ बच जाएगा आपका 5 बराबर में 0। अब यहाँ से अलग अलग करिए, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ गया 12 है ना, और यहाँ से x बराबर आ गया आपका माइनस 5, यही ना तो है। चूंकि आपको पता है कि किसी भी चीज की लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है, चूंकि लंबाई धनात्मक होती है, इसलिए हम लोग ये माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ x बराबर क्या होगा आपका 12 होगा, माइनस वाले को छोड़ देना है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का आधार कितना था, x था ना, यानी कि 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना था आपका x माइनस 7, ये ना था, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है ना, एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है वह कुटीर उद्योग। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। मान लीजिए कि कितने बर्तन निर्मित हुए, x बर्तन निर्मित हुए उस दिन। अच्छा, x बर्तन निर्मित हुए तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, तो कह रहा है, या ध्यान से देखिएगा कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, तो x के 2 गुने से 3 अधिक है, x के 2 गुने से 3 अधिक है, और ये किसमें है, रुपया में है। समझ गया प्रश्न से। अब क्या कह रहा है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, ठीक है, कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये, तो x बर्तन बने और एक का दाम इतना है, तो दोनों में गुना करेंगे तो निर्माण लागत तो निकल जाएगा, तो x इंटू में 2x प्लस 3 बराबर में 90। क्लियर है, ये बर्तनों की संख्या में जब एक बर्तन के दाम से गुना करेंगे तो कुल खर्च नहीं निकल जाएगा, कुल निर्माण लागत निकल गया, बराबर में 90 रख दिए, ये दोनों इक्वल हो गया। 2x स्क्वायर प्लस में 3x और इस प्लस के 90 को इधर लाएंगे, माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए पहले इसमें इससे गुना करिएगा, तो माइनस का
80 एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसको ऐसे दो भाग में करना होगा कि माइनस का 80 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक काम करिए ना, आप 180 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटेंगे 90, 2 से काटेंगे 45, अच्छा 3 से काटिए तो आ जाएगा आपका 15 3 45, 3 से फिर काटिए 5। अब इसी में आपको पेयर ढूंढना होगा। अच्छा एक देखिए, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15, 15 में से 12 जाएगा, आ जाएगा कि नहीं 3, तो हो गया बस। 2x स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। देखिए घटाइएगा ना तो प्लस का 3x और इन दोनों में गुना होगा तो माइनस का 180 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन करिए, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस में 15। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपका 6 ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x, माइनस कॉमन किया तो यहाँ साइन बदलना होगा, चलिए 6 कॉमन हो गया तो 15 6 90 15 बचेगा। चलिए दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया कि नहीं, तो 2x प्लस 15 और इंटू में x माइनस 6 बराबर में 0। चलिए यहाँ से अलग अलग करिए तो हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर माइनस 15 यानी कि x बराबर माइनस का 15 बटा में 2 और यहाँ x बराबर 6। तो आपको पता है चूंकि बर्तनों की संख्या जो होगी, बर्तनों की संख्या, ठीक है, तो कुछ ना होगी ना, प्लस में ना होगी, बर्तनों की संख्या धनात्मक होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि प्लस में ना बर्तन बनेंगे, या 1 बनेंगे 2 बनेंगे 5 बनेंगे, कुछ तो बनेगा ना जी, तो धनात्मक होगी। इसलिए आप ये x बराबर माइनस में जो है ना इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, धनात्मक होगी, इसलिए ये वाला मान आपका रिजेक्ट हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका 6 आ गया। तो x बराबर 6 यानी कि बर्तनों की संख्या यहां से निकल गई, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर में 6 हो गया और प्रत्येक 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 नग की निर्माण लागत यानी प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत निर्माण लागत कितना था 2x प्लस 3 ना, यानी कि 2 इंटू एक्स के बाद 6 और प्लस 3, 6 दूना 12 और प्लस 3, 12 और 3 कितना 15 रुपया, ये रुपया में था, ठीक है, यानी कि एक बर्तन का दाम 15 रुपया लगा और कुल 6 बर्तन बने। देख लीजिए 15 6 90 हो जा रहा है कि नहीं। चलिए तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, है ना। हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किस तरह से हल निकालेंगे उसके बारे में आप समझते हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज 4.3 में इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए समझते हैं पहले पूर्ण वर्ग विधि। मान लीजिए आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। आपको इसी को पूर्ण वर्ग विधि से x का मान निकालना है, इसका हल निकालना है, यानी कि इसके मूल निकालने हैं पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। तो किस तरह से आप निकालिएगा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है इसमें पूर्ण वर्ग विधि में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना में होगा ना उसको हटाना होगा। तो यहाँ क्या है a है, तो ये हटेगा कैसे, तो लिखेंगे दोनों तरफ a से भाग देने पर। अब ऐसे नहीं है जबरदस्ती नहीं हटा देंगे, हम लोग एक बैलेंस चीज लेंगे। यहाँ देखिए a लिए है तो ये दोनों तरफ भाग देंगे, इधर भी देंगे इधर भी देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a एक्स स्क्वायर बटा में a, b एक्स बटा में a, c बटा में a, ठीक है, और बराबर में 0 बटा में, यानी कि हटाना भी है तो किसी नियम से हटाना है, ऐसे ही नहीं हटा देना है। इसको यहाँ काट दीजिए, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस में सी बाई ए और 0 बाई ए तो 0 ही होगा। तो देखिए अगर आप चाहें ना, अगर फिर एलसीएम लीजिएगा तो फिर आपका ये क्वेश्चन ही प्राप्त हो जाएगा। हमें वो करना नहीं है, मतलब बता दिया आपको। अब देखिए सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाना होगा, तो उसके लिए जो भी वहां गुना में होगा उससे दोनों तरफ भाग देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा कि सी बाई ए को ना उधर भेज दीजिए, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स बराबर में माइनस का सी बाई ए, प्लस में था इधर आके माइनस में। अब यहाँ देखिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है, तो आपको चूंकि याद होना चाहिए, दो फॉर्मूले बताते हैं, फिर से लिख देते हैं। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर,
और दूसरा बताए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना होता है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे ये सब सेट करने होते हैं। तो किस तरह से करेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस, देखिए यहाँ प्लस है ना, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, 2ab के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो 2 इंटू ए की जगह तो यहाँ एक्स है ना, और इंटू बी, समझ गए। अब देखिए यहाँ 2 से गुना किए हैं तो 2 से भाग भी करना होगा। क्यों भाग करना होगा, ताकि फिर अगर इसको काटे तो फिर वापस वही वाला टर्म आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, समझ गए ना। ए कहां से लेना है, इससे लेना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, और यहाँ जो बच जाएगा उसको लिख दीजिए, यहाँ 2 से गुना किए हैं इसलिए 2 से भाग भी करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू ये पूरा बी हो गया। तो इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, ठीक है। अगर बराबर के इधर जोड़ना है तो उधर भी जोड़ना होगा बैलेंस करने के लिए, समझ गए ना, ताकि अगर फिर अगर काट के वापस ऊपर वाला टर्म लाना चाहे तो वो आसानी से आ सके, ठीक है। इधर जोड़े हैं तो ये खुद से नहीं ना जोड़ेंगे, तो इधर जोड़े हैं तो बैलेंस करने के लिए इधर भी जोड़ना होगा, समझ गए। तो यहाँ देखिए फॉर्मूले पे सेट हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया ना, यानी हो जाएगा एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, और बराबर में इधर जो है इसका स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर बटा में 4a स्क्वायर और माइनस का c बटा a, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, इधर एलसीएम लीजिए 4a स्क्वायर, यहाँ तो b स्क्वायर ही आएगा, माइनस इसमें से भाग करेगा 4a जाके c से गुना करेगा तो 4ac, क्लियर है। अब इस स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो होगा x प्लस बी बटा 2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर, ठीक है। x प्लस बी बटा 2a बराबर प्लस माइनस, ऊपर वाला देखिए ऐसे ही रहेगा, आप ये कभी नहीं करेंगे। कितने बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ स्क्वायर है तो रूट को हटा देंगे ऊपर से, तो गलत होता है। इसमें टोटल अगर होल स्क्वायर है ना तब आप हटा सकते हैं, इस तरह से नहीं। जैसे नीचे देखिए, नीचे वाले टर्म में 4 2 का स्क्वायर होता है और a स्क्वायर a का स्क्वायर होता है, तो नीचे से हट जाएगा, ऊपर नहीं हटा सकते। होल स्क्वायर आता है ना तब हटाते हैं, इसे आप नहीं करेंगे कि स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो b बाहर आ जाएगा, वो गलत तरीका होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इतना हो गया। अब इस प्लस वाले को उधर भेज देते हैं, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बटा 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। यहाँ एलसीएम हो जाएगा ना, एलसीएम होगा 2a, आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो यही आपका क्या हो गया, इसके मूल निकल गए। तो आपका यहाँ से ये जो द्विघात समीकरण था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके मूल कौन हो गए, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये उसके मूल निकल गए, समझ गए। तो इसी विधि द्वारा, इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जिस तरह से इस मेथड में बताए हैं उसी तरह से क्वेश्चन में भी जब कहेगा पूर्ण वर्ग विधि से बनाए तो उसी तरह से उसमें भी स्टेप्स इसी तरह आएंगे, ठीक है। अब एक और चीज जान लीजिए कि ये जो लास्ट में आ रहा है आगे चल के हम लोग इसको द्विघात सूत्र के नाम से जानेंगे। इसको क्या, किस नाम से जानेंगे, द्विघात सूत्र। अगर आप इस सूत्र को डायरेक्ट भी लगाएंगे ना, डायरेक्ट भी लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। द्विघात सूत्र यानी कि इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से इसको जाना जाता है। तो जहां भी कहेगा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाइए तो यही लगाएंगे। तो यहाँ ए बी सी क्या है, तो आपको पता ही ए बी सी यहाँ क्या है, आपका द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण नहीं ना था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो ए है, एक्स का गुणांक जो है वो बी है, और जो अचर दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है, वो क्या है आपका सी है। चलिए तो एक्सरसाइज 4.3 पे आते हैं, प्रश्नावली 4.3, ठीक है। इससे इस एक्सरसाइज के कुछ उदाहरण भी अच्छे क्वेश्चन है, उसको भी हम बताएंगे लास्ट में। चलिए पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि जो आपको समझा है, जो स्टेप्स आपको बताया ना, उसी तरह इसमें भी चलना है। पहला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा।
2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0 है। सबसे पहले आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाना होगा, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, जैसे उसमें स्टेप चले हैं ना वही करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, यानी 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 7/2x प्लस का 3/2 बराबर में 0/2। यहाँ 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x प्लस का 3/2 और बराबर में 0, प्लस का 3/2 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2x और बराबर में 3/2, माइनस का प्लस में था तो इधर आके माइनस में। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, समझ में आया क्या किए हैं, इसमें 2 से गुना किए, भाग देखिए यहाँ 2 से गुना किया था, 2 से भाग भी कर दिए, जैसे कि पिछले बताए थे ना, पिछला जो स्टेप बताए थे उसमें किए थे ना ऐसे ही। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू ये बी हो जाएगा, 7/4 लिखे ताकि इसको काटिएगा तो फिर वापस आपका यही आ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला सेट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू ये पूरा बी है, तो इसका स्क्वायर एक बार यहाँ जोड़ना है और एक बार बराबर के उधर भी जोड़ना है बैलेंस करने के लिए, और माइनस का 3/2, समझ में आया ना, कुछ नहीं करना है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स लिख देना है और फिर यहाँ 2 से गुना किया है इसलिए यहाँ 7/2 की जगह क्या आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। भाग में भी तो करना होगा ना, इसको काटिएगा तो फिर यही आ जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर इधर जोड़े तो उधर भी जोड़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ गए। और बराबर में 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस का 3/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में है, एलसीएम लीजिए तो 16, इसमें से भाग करिएगा 16 में, 16 से तो 1 आएगा, 1 में 49 से गुना होगा तो 49 ही आएगा, माइनस इसमें से भाग करिएगा तो 8 आएगा, 8 में 3 से गुना होगा तो 8 3 24 आ जाएगा। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा आपका 16, ये स्क्वायर है तो रूट में भेजेंगे ना, चलिए तो उधर भेजते हैं, रूट अंडर 25 और बट्टा में 16 प्लस माइनस दोनों लगेगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा x माइनस का 7/4 बराबर में प्लस माइनस, ये 5 का रूट होता है ना, और ये 4 का, ये माइनस का 7/4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, 7/4 प्लस माइनस 5/4। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो x बराबर 4 यहाँ जाएगा 7 प्लस माइनस 5। देखिए तो वही स्टेप है कि नहीं, जैसे जैसे उसमें कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लेके, उसमें जो स्टेप्स बताए थे वही यहाँ भी वही कर रहे हैं। अब यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, x बराबर 7 प्लस 5/4 और एक बार x बराबर 7 माइनस 5/4। चलिए समझ गए ना, एक बार प्लस वाला अलग कर लिया, माइनस वाले को अलग कर लिया। यहाँ से देखिए x बराबर 12/4 3 बार में कट जाएगा, यानी कि x का बराबर यहाँ पे 3 आ गया एक, और यहाँ x बराबर यहाँ घटाइएगा तो 2/4, यहाँ भी कट के आ जाएगा 1/2, तो 1 हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 1/2। चलिए इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, ये भी इसी तरह का है। सेकेंड नंबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4 बराबर में 0। 2 से भाग करेंगे ना, दोनों तरफ, क्योंकि x स्क्वायर को अकेले करना है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2-4 इसमें बनाइएगा ना पूर्ण वर्ग विधि पे तो आपको समझ में आने लगेगा अच्छे से। 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर में 0/2। यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट गया, यहाँ भी कटेगा 2 बार में, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस में x/2 माइनस का 2 बराबर में 0, 0/2 0 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस में x/2 बराबर में चला जाएगा ये इधर। अब देखिए यहाँ सेट करना होगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x लिखिए, अब b की जगह क्या लिखेंगे 1/4, ताकि इसको काटे तो फिर वापस आपका यही आ जाए। तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, यानी 1/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ना होगा, और प्लस 2 है तो 2 दे दिए। ये फॉर्मूला बन गया अंदर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, और बराबर में देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में
2, यही ना होगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ ये आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में एलसीएम लीजिए 16, 1 प्लस 32। चलिए तो x प्लस 1/4 बराबर, ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट ना हो जाएगा और प्लस माइनस भी लगेगा, तो इसको जोड़ भी लेते हैं साथ ही साथ, 33 और बटा में 16, यही ना होगा। चलिए तो यहां से x प्लस 1/4 बराबर में प्लस माइनस रूट 33 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 16 4 का स्क्वायर होता है तो बाहर निकल जाएगा रूट से। तो x बराबर माइनस का 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर 33/4, या एलसीएम लेना होगा। चलते एलसीएम लीजिएगा तो x बराबर, या एलसीएम लीजिए 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 33, तो यहाँ से 2 मान आ गए। x बराबर आ गया -1 प्लस रूट 33 बटा में 4, एक आ गया -1 माइनस रूट 33 बटा 4। समझ गए? तो ये इसके 2 आंसर हो गए। चलिए अगला इसमें 2 और क्वेश्चन है ना, इसको भी देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। 3 नंबर देखिए इसका। 3 नंबर में दिया हुआ है 4x² प्लस में 4 रूट 3x और प्लस में 3 बराबर में 0। 4 से भाग करना होगा ना, 4 से भाग करना होगा तो लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग देने पर। एक्चुअली में इसमें बिना भाग दिए भी ये वाला बन जाएगा, लेकिन भाग नहीं देंगे तो फिर आप कहिएगा कि सर क्या कर रहे हैं, इसमें तो गड़बड़ कर दिया आप। ठीक है, तो सबको एक ही जैसे रूल से बनाए तो बेहतर रहेगा इस तरह से। चलिए तो 4 से भाग देते हैं यहाँ पे, तो 4x² बटा में 4, ठीक है, और प्लस 4 रूट 3x बटा में 4 और प्लस 3 बटा में 4 बराबर में 0 बटा में 4। यहाँ 4 से 4 यहाँ कटेगा, यहाँ भी कट जाएगा। तो x² प्लस में रूट 3x और प्लस में 3/4 बराबर में हो जाएगा 0। अब प्लस का 3 बटा 4 को उधर भेजते हैं तो बचेगा x² प्लस में रूट 3x बराबर में माइनस का 3 बटा 4। इसको सेट करना होगा। a² प्लस 2 इंटू a इंटू b, रूट 3 बटा 2 लिखेंगे, 2 से गुना 2 से भाग कर दिया, प्लस b² यानी कि रूट 3 बटा 2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए और माइनस में 3 बटा 4 है। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला बन गया x प्लस रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab और प्लस b² बराबर में, देखिए यहाँ रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4। चलिए यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं आपका x प्लस रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ बच जाएगा 0, है ना। तो स्क्वायर को तो रूट में भेजेंगे तो x प्लस रूट 3 बटा 2 बराबर हो जाएगा रूट 0, प्लस माइनस यहाँ भी लगेगा, तो x प्लस रूट 3/2 बराबर प्लस माइनस 0, इसको उधर भेज देते हैं तो x बराबर माइनस का रूट 3/2 प्लस माइनस 0। तो यहाँ से भी आप अलग अलग कर सकते हैं। तो x बराबर होगा माइनस का रूट 3/2 और प्लस 0, और एक हो जाएगा x बराबर माइनस का रूट 3/2 माइनस 0। तो 0 जोड़िए या घटाइए, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, माइनस रूट 3/2 ही होगा और इसका भी माइनस रूट 3/2 ही होगा। तो ये इसके 2 मान निकल गए, समझ गए। एक चीज यहाँ देख रहे हैं, इसमें x का मान दोनों में सेम आ रहा है। अभी इसके पहले जो भी क्वेश्चन बनाए थे अलग अलग मान आ रहे थे, यहाँ सेम आ रहे हैं। सेम क्यों आ रहे हैं ये आप ध्यान में रखेंगे कि सर एक बार हमको बताए थे कि यहाँ सेम क्यों आ रहे हैं, ये क्वेश्चन मन में रखिएगा, जिसका सॉल्यूशन आपको अगले एक्सरसाइज में हो जाएगा। अगले एक्सरसाइज में इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे कि यहाँ 2x के दोनों मान सेम ही क्यों आए। इसके पहले जो था वो आ रहे थे मान लेकिन डिफरेंट आ रहे थे, इसमें सेम ही क्यों आया। तो एक्चुअल में यहाँ से आपको समझा देते हैं। यहाँ कभी भी आप बराबर में 0 लाए थे, नहीं लाए थे ना, लेकिन यहाँ इस बार 0 आ गया है, इसलिए सेम आ रहा है। अब क्यों आ रहा है आगे वो कंसेप्ट है, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में हमें जानना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपके पास 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। 2 से भाग करेंगे ना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो 2x² 2 प्लस x/2 प्लस 4/2 बराबर में 0/2, यही ना होगा। सब में 2 से भाग कर दिए। चलिए यहाँ से हो गया 2 से 2 गया, यहाँ ये काटेंगे 2 बार में, तो x² प्लस में x/2 और प्लस में 2 बराबर में 0/2 मतलब 0।
चलिए अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाई 2 और बराबर में माइनस का 2, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना। अब यहाँ चलिए सेट करते हैं फॉर्मूले को, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/4 लेंगे ताकि फिर काटे तो यही वाला आ जाए। ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे माइनस का 2। तो यह फॉर्मूला बन गया ना, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस 2, ये ना होगा। चलिए अगले स्टेप में x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ एलसीएम लीजिए तो 16 1 माइनस 32, ये ना होगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में माइनस का 31 बट्टा में 16, स्क्वायर उधर ले जाइएगा यहाँ पे तो रूट लगेगा और रूट के अंदर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे हम लिख देंगे, चलिए x प्लस 1/4 प्लस माइनस रूट 31 माइनस का है और नीचे देखिए 4 का स्क्वायर होता है। चलिए तो x बराबर माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 31 बटा 4, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, x बराबर 4 यहाँ एलसीएम ले लीजिए -1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 31, तो ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ लिख देंगे अस्तित्व नहीं है ना, हल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, हमें वास्तविक मान से ही अभी मतलब है, ये इसके बारे में आप क्लास 11th में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूट के अंदर जान लीजिए जब भी माइनस में आ गया ना रूट के अंदर तो उसका कोई अस्तित्व अभी नहीं होगा, क्लास 10 तक आगे चल के भी कोई अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन हम लोग उसे दूसरी संख्या काल्पनिक संख्या के नाम से देते हैं जो क्लास 11th में आपको क्लियर होगा, वहां भी एक द्विघात समीकरण नाम का चैप्टर है, वहां से इसको समझेंगे, ठीक है। तो अगर अभी फिलहाल यही जानिए कि रूट के अंदर माइनस में आएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं।